एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। तीनों अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक बात हमेशा खटकती थी। उन्हें लगता था कि पिता तीनों से बराबर प्यार नहीं करते। सबसे बड़ा बेटा बहुत ताकतवर और खेल कूद में आगे था। वो हर चुनौती में जीत हासिल कर लेता था। मंझला बेटा बहुत दयालु दिल का था। उसे पेड़ पौधे, जानवर और दुनिया के सभी लोगों से प्रेम था। सबसे छोटा बेटा शब्दों का माहिर था। वो किसी को भी अपनी बातों से मना सकता था और उसे हमेशा पता होता था कि कब, क्या और कैसे बोलना है। एक शाम तीनों भाई एक साथ बैठे और अपने मन की बात साझा करने लगे। बड़े भाई ने कहा, पिता तुम्हें दोनों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे हमेशा मंझले भाई से बहुत प्यार से बात करते हैं और छोटे की हर बात मान लेते हैं। मंझले भाई ने कहा, नहीं भाई, पिता तुम्हें दोनों को ज्यादा चाहते हैं। वे हमेशा तुम्हारी ताकत की तारीफ करते हैं और हाँ, छोटे की बात सुनते हैं क्योंकि वह उन्हें मनवा लेता है। छोटा भाई झुंझला गया और बोला, तुम दोनों गलत हो। पिता तुम्हें दोनों को पसंद करते हैं, पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। तीनों ने ठान लिया कि वे पिता से सच पूछेंगे। उन्होंने जाकर कहा, पिता हमें सच बताइए, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, हमारे दिल को चैन नहीं मिलेगा। पिता ने गंभीर पर शांत स्वर में कहा, मैं तुम तीनों के लिए एक परीक्षा रखूंगा। जो इन तीनों परीक्षाओं में सफल होगा वही मेरा सबसे प्यारा बेटा कहलाएगा। तीनों को यह न्यायपूर्ण लगा, इसलिए उन्होंने सहमति दी। पहली परीक्षा थी धनुष बाण से एक सेब को निशाना लगाना। बड़ा बेटा आगे बढ़ा और बिना गलती किए सेब के बिल्कुल बीच में निशाना मारा। बाकी दोनों भाइयों के तीर निशाने से बहुत दूर गिरे। दूसरी परीक्षा थी एक जंगली काले घोड़े को काबू में करना और सवारी करना। बड़े भाई ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसे पटककर सूखे भूसे के ढेर में फेंक दिया। छोटे भाई ने नरमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा कुछ समझा ही नहीं और उसने उसे भी गिरा दिया। आखिर में मंझला भाई आगे बढ़ा। उसने प्यार से घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और उसे चीनी का टुकड़ा दिया। घोड़ा शांत हो गया और उसे सवारी करने दिया। पिता मुस्कुराए और बोले, किसी भी जीव से कुछ पाने के लिए पहले प्यार और दया दिखाना जरूरी है। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी एक भिखारी की जिंदगी सुधारना, उसे इज्जत की नौकरी और घर देना। सबसे पहले बड़ा बेटा गया और कठोर स्वर में बोला, तुम सड़क पर भीख मांगने के बजाय काम क्यों नहीं करते? भिखारी डर गया और दूसरी जगह चला गया, पर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। मंझला बेटा आगे बढ़ा। उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, ये लो, लेकिन समझदारी से खर्च करना। काम ढूंढो और ईमानदारी से कमाओ। भिखारी ने धन्यवाद कहा, पैसे रख लिए, पर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर सबसे छोटा बेटा गया। वो भिखारी के पास बैठा और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उस इंसान की जो सिर्फ पहला कदम उठाकर अपनी जिंदगी बदल सका। भिखारी उसकी बातों से प्रभावित हुआ। घर गया, नहाया, साफ सुथरे कपड़े पहने और मेहनत से काम करना शुरू किया। जब तीनों परीक्षाएं पूरी हुई तो तीनों भाई उलझन में थे। हर एक ने एक एक परीक्षा जीत ली थी। पिता ने उन्हें पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मुझे पहले से पता था कि तुम सब अपने अपने तरीके से सफल होगे। बड़ा बेटा मजबूत और जज्बे वाला है, मंझला बेटा दयालु और करुणामय है और छोटा बेटा समझदार और वाणी का जादूगर है। मैं तुम तीनों से समान रूप से प्यार करता हूं, बस मेरे प्यार का तरीका अलग है, क्योंकि तुम तीनों अलग हो। प्यार को प्रतिगोता नहीं होता। मेरा स्नेह असीम है और तुम तीनों में बांटा गया है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उनके दिलों में अब कोई शंका नहीं थी। उस दिन से उन्हें अपने पिता के प्यार की गहराई और अपने अपने गुणों की सच्ची पहचान मिल गई। ...